अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू फिर से ये साड़ी कितनी अजीब सी है और इसका कलर भी कितना फीका है। अगर ये साड़ी मैंने जेठानी जी को दी तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। देवरानी जी, वो देवर जी जो कल दाल लेकर आए थे वो तुम्हें पता है कहाँ रखा है? देवरानी जी तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और ये तुम हाथ में क्या छुपा रखी हो? दिखाओ मुझे। वो माँ ने आपके लिए साड़ी भेजा है। साड़ी? वो भी मेरे लिए? देखा, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई ना? मैंने माँ को बोला था कि इतनी हल्की और फीके रंग की साड़ी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जेठानी जी बड़े घर के लोग हैं, उन्हें महंगी और भारी साड़ियाँ पसंद है। अरे नहीं देवरानी जी, भला मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? लाओ दो मुझे। अरे वाह देवरानी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग की भी है। अच्छा हुआ आपकी माँ ने ये हल्की साड़ी मुझे दी, वरना घर में इतनी भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो जाती हूँ और काम भी नहीं करते बनता है। अब तो मैं इसको पहन के अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। और देवरानी जी ये साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है ना, मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ जेठानी जी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू देवरानी जी, और अपनी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है जेठानी जी, मैं मम्मी को भी बोल दूंगी। ये साड़ी कितनी अजीब सी है। और अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती है? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी। हाँ बेटा कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से। मम्मी आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू कहाँ जाना है तुझे? कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू, अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो ससुराल भी मायका जैसा लगता। माँ जी क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की, जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी आपको जाना ही पड़ेगा, ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। बहू
जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी।